एपिसोड 36 खूनी हवेली और छिपा हुआ राज। हवेली अब युद्ध का मैदान बन चुकी थी। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर खून के छींटे, टूटी खिड़कियां, बिखरे शव। जिंदल साम्राज्य के आदमी और विक्रम के गुंडे मौत का खेल खेल रहे थे। अनन्या बीच में खड़ी थी, कांपते हुए हाथ फैलाए। उसकी चीख अभी भी हवेली की दीवारों में गूंज रही थी, रुको। लेकिन गोलियां इतनी बेरहम थी कि किसी ने उसकी चीख का मान न रखा। अर्जुन ने विक्रम की तरफ देखते हुए दहाड़ा, विक्रम, अगर तूने मेरी रानी पर गोली चलाई तो मैं तुझे जिंदा नोच डालूंगा। उसने अनन्या को अपनी बाहों में खींचकर ढाल बना लिया और पीछे की ओर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब और भी लाल थीं, जैसे खून प्यासा हो। विक्रम ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, तेरी रानी तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, अर्जुन। और मैं हमेशा दुश्मन की कमजोरी पर ही वार करता हूँ। अनन्या ने अर्जुन के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्दों में अटूट हिम्मत थी। अर्जुन, नहीं। ये लड़ाई सिर्फ खून की नहीं, आत्मा की भी है। अगर तू भी वही करेगा जो विक्रम कर रहा है, तो तेरे और उसके बीच कोई फर्क नहीं बचेगा। अर्जुन के चेहरे पर पिघलाव आया, लेकिन तभी पीछे से एक गुंडे ने गोली चलाई। गोली सीधी अनन्या की बाह को चीरती हुई निकल गई। अनन्या दर्द से गिर पड़ी। अर्जुन का दिमाग सन्न हो गया। उसने अपनी बंदूक उठाई और पागलों की तरह गोलियां बरसाने लगा। हर तरफ सिर्फ खून और लाशें। गोलियों की बारिश के बीच अचानक विक्रम ने जोर से चिल्लाकर कहा, अर्जुन, तू सोचता है कि अनन्या तेरी है? सच जानना चाहता है अनन्या तेरे लिए एक अजनबी नहीं है। अर्जुन ठिठक गया, उसकी उंगलियां ट्रिगर पर जमी रह गई। उसने गरजते हुए पूछा, क्या बकवास कर रहा है तू? विक्रम ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और हवा में उछाल दी। तस्वीर जमीन पर गिरी। उसमें एक छोटी बच्ची थी और उसके पास खड़ा वही विक्रम। अनन्या ने कांपते हुए तस्वीर उठाई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये मैं हूँ? विक्रम की मुस्कान और गहरी हो गई। हाँ मासूम गुड़िया, तू वही है। तेरे बचपन का राज तू नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूँ। तू सिर्फ अर्जुन जिंदल की दुल्हन नहीं, बल्कि मेरे अतीत का वो टुकड़ा है जिसे मैं खो चुका था। कमरा खामोश हो गया। अर्जुन की आंखें शक और गुस्से से जल रही थी। अनन्या सदमे में थी। वो तस्वीर उसकी जिंदगी की जड़ों को हिला रही थी। नन्ही, ये सच नहीं हो सकता। अनन्या की आवाज कांप गई। अर्जुन ने विक्रम की तरफ बंदूक तान दी। अगर तूने मेरी रानी के दिमाग से खेलने की कोशिश की तो मैं तेरी जुबान काट दूंगा। लेकिन विक्रम हंसता रहा, गोली चला दे अर्जुन, लेकिन इस तस्वीर का सच तू बदल नहीं सकता। अनन्या खून से लथपथ जमीन पर बैठी थी। अर्जुन उसके पास झुक गया, उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। रानी, मेरी रानी, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुझे अपने सीने में छुपा लूंगा। किसी का साया भी तुझ पर नहीं पड़ेगा। अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते होठों से कहा, अर्जुन, अगर मेरा अतीत सच में विक्रम से जुड़ा है तो तू क्या करेगा? अर्जुन का दिल चीख उठा, लेकिन उसने कसकर कहा, अनन्या, चाहे तेरा अतीत किसी का भी हो, तेरा वर्तमान और तेरा भविष्य सिर्फ मेरा है। तू सिर्फ मेरी रानी है और कोई ताकत इसे बदल नहीं सकती। हवेली की दीवारों पर खून बह रहा था। अनन्या घायल थी। अर्जुन का गुस्सा पूरे शहर को जला देने वाला था और विक्रम का रहस्य उनकी जिंदगी में तूफान बनकर उतर चुका था। बाहर अब भी गोलियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन हवेली के अंदर 3 जिंदगियां एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थीं जहां से लौटना अब नामुमकिन था। हवेली की फर्श पर खून फैला हुआ था। टूटी खिड़कियों से सुबह की हल्की धूप अंदर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी हवेली का अंधेरा और गहरा लग रहा था। अनन्या जमीन पर बैठी थी, उसकी घायल बाह से अब भी खून रिस रहा था। अर्जुन उसकी चोट पर कपड़ा बांध रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार विक्रम की तरफ घूम रही थी। उसकी आंखों में वो खामोश आग थी जो कभी भी शहर को राख बना सकती थी। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और भारी आवाज में बोला, अनन्या, तू सोचती है कि तू किसी आम घर की बेटी है? नहीं, तू उसी खून की है जिससे मेरी रगों में झड़ दौड़ता है। अनन्या की आंखें फैल गईं। तुम्हारा मतलब? विक्रम ने धीरे धीरे कहा, तेरे असली पिता वही थे जिनकी वजह से मैं इस अंधेरी दुनिया में आया। तेरे पिता और मेरे पिता कभी दुश्मन नहीं, बल्कि सगे भाई थे। मतलब तू मेरी खून की भतीजी है। हवेली में सन्नाटा छा गया। अनन्या की सांसें रुक गईं। अर्जुन के चेहरे पर ऐसा तूफान उमड़ा कि उसका हाथ बंदूक पर कस गया। अनन्या ने कांपते हुए कहा, नन्ही, ये झूठ है। मेरे पापा तो साधारण इंसान थे।
उन्होंने कभी किसी माफिया का रास्ता नहीं चुना। विक्रम की हंसी गूंज उठी। हाँ, तेरे पापा ने सीधा रास्ता चुना था, लेकिन इसी वजह से मेरे पिता ने उन्हें दुश्मन मान लिया। और तू उस आग का टुकड़ा है जिसे बचपन में ही तेरी माँ ने छुपाकर रखा, तुझे सच से दूर रखा ताकि तू इस नरक का हिस्सा न बन सके। अनन्या की आंखों से आंसू बरसने लगे, उसका पूरा वजूद हिल चुका था। अर्जुन ने बंदूक विक्रम की कनपटी पर रख दी। अगर तूने मेरी रानी के दिमाग में जहर भरा तो तेरा खोपड़ी अभी उड़ा दूंगा। विक्रम हंसा। अर्जुन जिंदल, तेरा गुस्सा देखकर मजा आता है, लेकिन तू सच को गोली मारकर नहीं मिटा सकता। सच्चाई ये है कि तेरी रानी तेरे सबसे बड़े दुश्मन का खून है। अर्जुन की आंखों में दर्द और आग दोनों थे। उसने अनन्या की तरफ देखा। रानी, चाहे तेरा अतीत कुछ भी हो, मेरे लिए तू सिर्फ मेरी है। तेरे खून में कौन है ये मायने नहीं रखता, तेरी सांसें सिर्फ मेरी हैं। अनन्या ने कांपते हुए उसकी आंखों में देखा, जैसे उम्मीद ढूंढ रही हो। इसी बीच हवेली के पिछले हिस्से से अचानक गोली चली। धाय अर्जुन का एक आदमी जमीन पर गिर गया। सभी लोग चौंक गए। छायाओं से एक आदमी बाहर आया। वो अर्जुन का सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक रणवीर था। अर्जुन की आंखें हैरत से फैल गईं। रणवीर, तू? रणवीर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ मालिक। सालों तक मैं तेरी वफादारी का नाटक करता रहा, लेकिन मेरा असली मालिक विक्रम है। मेरे ही हाथों तेरी हर चाल विक्रम तक पहुंची। विक्रम ने ताली बजाकर कहा, श्रवाह रणवीर, तूने खेल और आसान कर दिया। अर्जुन का खून खौल गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, रणवीर, तुझसे ज्यादा गद्दार कोई नहीं हो सकता। मैं तुझे अपने हाथों से मौत दूंगा। रणवीर ने बंदूक सीधी अर्जुन की तरफ तान दी, लेकिन तभी अनन्या ने अपने घायल हाथ से एक फूलदान उठाकर रणवीर पर दे मारा। फूलदान उसके सिर पर लगा और वो लड़खड़ा गया। अर्जुन ने मौका पाते ही उस पर छलांग लगाई और उसे जमीन पर दबोच लिया। गुस्से से उसकी गर्दन दबाते हुए बोला, तेरी मौत अब सिर्फ मेरे हाथों होगी। अनन्या ने चीख कर कहा, अर्जुन, नहीं। अगर तूने अभी रणवीर को मार डाला तो विक्रम हम दोनों पर हावी हो जाएगा। हवेली अब खून और सच्चाई दोनों से भर चुकी थी। अनन्या अपने अतीत की सच्चाई से टूट चुकी थी। अर्जुन गद्दार रणवीर को अपने हाथों खत्म करने की कसम खा चुका था और विक्रम अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया था। तीनों की किस्मतें अब एक धागे पर लटक रही थीं। खून की गंध अब हवेली की दीवारों में समा चुकी थी। टूटी खिड़कियों से आती धूप इस खून को और भी भयानक बना रही थी। अनन्या अपने घायल हाथ को थामे एक पुराने कमरे की ओर बढ़ रही थी। वो कमरा हवेली का सबसे पुराना हिस्सा था, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। कहते थे वहां अर्जुन के पिता की पुरानी तिजोरी थी, जिसमें इस साम्राज्य का हर सच बंद था। अनन्या ने भारी सांसें लेते हुए उस दरवाजे को खोला। अंदर पुरानी किताबें, फाइलें और धूल से ढके बक्से पड़े थे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन दिल उसे बार बार कह रहा था, अगर तुझे अपना सच जानना है तो यही मिलेगा। उसने धीरे धीरे एक मोटी किताब खोली। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जिंदल साम्राज्य और उसके दुश्मन इतिहास। पन्ने पलटते पलटते अनन्या की नज़र एक नाम पर अटक गई। नाम था देवेश मल्होत्रा। अनन्या की सांसें रुक गईं। ये तो मेरे पापा का नाम है। किताब में साफ लिखा था, देवेश मल्होत्रा जिंदल साम्राज्य के खून का हिस्सा था, लेकिन उसने इस खून खराबे से दूरी बना ली। उसकी वजह से ही जिंदल और विक्रम के खानदान में खून की दुश्मनी शुरू हुई। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये सच है, मेरे पापा का खून इस हवेली से जुड़ा था। इसी बीच बाहर से रणवीर की हंसी गूंजी। वो जंजीरों में बंधा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह चालाकी थी। उसने विक्रम की ओर देखकर कहा, मालिक, अब राज पूरी तरह खुल गया है। अनन्या को उसका सच पता चल चुका है। बस अब अर्जुन का खेल खत्म करने का वक्त है। अर्जुन गुस्से से रणवीर की ओर लपका और उसकी गर्दन पकड़ ली। बोल गद्दार, तूने ये सब क्यों किया? तूने मेरे भाई की तरह रहकर मुझे धोखा क्यों दिया? रणवीर की आंखों में चमक थी। क्योंकि अर्जुन, तूने मुझसे वो सब छीन लिया था जो मेरा होना चाहिए था। तेरी जगह मुझे इस साम्राज्य का वारिस बनना था, लेकिन तूने सब हथिया लिया। और विक्रम ने मुझे वो वादा दिया जो तूने कभी नहीं दिया, सत्ता और ताज। अर्जुन की नसें तन गई, उसकी मुट्ठियां खून से भीग गईं। रणवीर, तेरा खून अब हवेली की मिट्टी में ही गिरेगा। उसने बंदूक रणवीर की कनपटी पर रखी, लेकिन तभी अनन्या दौड़कर आई और उसके हाथ पर हाथ रख दिया। नहीं अर्जुन, अगर तूने अभी रणवीर को मारा तो विक्रम यही चाहेगा।
रणवीर को मारना आसान है, लेकिन उसका सच सबके सामने लाना जरूरी है। अर्जुन की सांसें भारी हो गई। वो अनन्या की आंखों में देखता रहा। उसकी रानी दर्द में भी सही रास्ता दिखा रही थी। विक्रम ने ताली बजाई। वाह अनन्या, तू सचमुच मासूम नहीं, समझदार भी है। लेकिन क्या तू ये सोचती है कि अर्जुन तुझे तब भी चाहेगा जब उसे पता चलेगा कि तू उसके खून की नहीं, उसके दुश्मन की बेटी है? अनन्या का दिल टूटने लगा। उसने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था, क्या तू मुझे अब भी चाहेगा? अर्जुन ने बिना एक पल गवाए उसका चेहरा पकड़कर कहा, रानी, तेरा अतीत चाहे कितना भी काला क्यों न हो, मेरा दिल तुझे उसी तरह चाहता है। तेरे खून की पहचान तेरी नहीं, मेरे लिए तेरी पहचान बस मेरी रानी है। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार खुद को अर्जुन की बाहों में पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया। हवेली के अंधेरे में अब एक नया सच चल रहा था। अनन्या को उसका अतीत मिल चुका था। रणवीर का गद्दार चेहरा सबके सामने आ चुका था और अर्जुन का गुस्सा अब खामोशी में पल रहा था, जो अगले तूफान में पूरा शहर निगल जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली की दीवारें जैसे रहस्यों का बोझ ढो रही थी। अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी, हाथ में वो पुरानी किताब थामे जिसमें उसके पिता का सच लिखा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक डर भी। क्या अर्जुन सच में मुझे वैसे ही चाहेगा जब उसके अपने लोग मुझे दुश्मन का खून कहेंगे? नीचे हवेली के तहखाने में रणवीर जंजीरों में बंधा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी की चमक अब भी जिंदा थी। उसने धीरे से अपनी जेब से एक छोटी सी पिन निकाली। उस पिन को उसने हथकड़ी के ताले में लगाया। टक टक, ताला खुल गया। रणवीर धीरे धीरे उठा और चारों ओर देखा। गार्ड्स थके हुए सो रहे थे। वो दबे पांव बाहर निकल गया। रणवीर सीढ़ियों से चुपचाप बाहर निकल रहा था, तभी अंधेरे से एक आवाज आई, इतनी जल्दी भाग रहा है? रणवीर चौंक गया। विक्रम वहां खड़ा था, हाथ में सिगार लिए। उसकी मुस्कान और भी खतरनाक थी। मालिक, रणवीर फुसफुसाया, मैं भाग नहीं रहा, मैं तो बस आपके अगले प्लान को पूरा करने जा रहा हूं। विक्रम ने उसकी आंखों में झांका। प्लान अब बदल गया है रणवीर। अब खेल सिर्फ अर्जुन को गिराने का नहीं, उसकी रानी को तोड़ने का है। रणवीर ने भौंचक होकर पूछा, मतलब? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, मतलब हम अनन्या के खून को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जब पूरा शहर जान जाएगा कि अर्जुन की रानी उसके दुश्मन की बेटी है, तो अर्जुन का साम्राज्य खुद ढह जाएगा। ऊपर कमरे में अनन्या करवट बदल रही थी। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अर्जुन मुझे छोड़ देगा? तभी दरवाजा धीरे से खुला। अर्जुन अंदर आया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन रानी को देखते ही उनमें नरमी उतर आई। वो पास आकर बोला, रानी, तू क्यों डर रही है? अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन, अगर दुनिया ने मुझे तेरे दुश्मन का खून कह दिया तो तू मुझे अपनाएगा या मुझे इस हवेली से निकाल देगा? अर्जुन ने उसके चेहरे को थामकर कहा, रानी, तेरा अतीत चाहे दुश्मनों का हो, तेरा वर्तमान और तेरा भविष्य सिर्फ मेरा है। मैं तुझे किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता। अनन्या उसकी बाहों में सिमट गई। उस पल दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया। इसी बीच रणवीर ने गार्ड्स को चुपचाप मार गिराया और हवेली के पिछले दरवाजे से निकल गया। लेकिन जाते जाते वो एक पुराना बक्सा उठा ले गया, जिसमें हवेली के सारे पुराने कागज और राज बंद थे। उस बक्से में वो सच था, जो अगर बाहर आ गया तो अर्जुन और अनन्या का रिश्ता कभी भी बच नहीं पाएगा। अगली सुबह हवेली के बाहर अफवाहें फैलने लगी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, सुना है अर्जुन की रानी दुश्मन के खून से है। अगर ये सच है तो जिंदल साम्राज्य अब टूट जाएगा। अर्जुन को खबर मिली कि रणवीर भाग गया है और शहर में अनन्या की पहचान फैलाने वाला है। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। उसने बंदूक उठाई और गरजते हुए कहा, रानी, अब ये खेल खून मांगेगा। रणवीर की लाश मेरी गोली से गिरेगी। अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया। अर्जुन, वादा कर कि गुस्से में तू मुझे खोएगा नहीं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, रानी, तुझे खोकर मैं जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन रणवीर को मारकर मैं चैन की सांस लूंगा। हवेली अब आने वाले तूफान की दस्तक सुन रही थी। रणवीर भाग चुका था और उसके हाथ में अर्जुन और अनन्या का सबसे गहरा राज था। विक्रम अब इस सच को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार था, और अर्जुन खून की नदियां बहाने के लिए। सुबह होते ही पूरा शहर बेचैन था। गुपचुप बातें हर गली, हर नुक्कड़ पर फैल रही थीं। अर्जुन की रानी दुश्मन की बेटी है, अब जिंदल साम्राज्य बिखर जाएगा। हर किसी की नजरें शहर के चौक की ओर थीं,
जहां रणवीर ने लोगों को इकट्ठा किया था उसके हाथ में वो पुराना बक्सा था जिसमें अर्जुन और अनन्या का अतीत बंद था। रणवीर ऊंचे मंच पर चढ़ा और लोगों से बोला, आज मैं इस शहर को वो सच बताने आया हूँ जो अर्जुन ने हमेशा छुपाया। उसकी रानी मासूम नहीं बल्कि उसी दुश्मन का खून है जिसने हमारे खानदानों में खून खराबा करवाया। लोगों में हलचल मच गई। रणवीर ने बक्से से एक पुराना कागज निकाला और सबके सामने लहराया, ये है सबूत, अनन्या मल्होत्रा अर्जुन की रानी असल में उसके दुश्मन देवेश मल्होत्रा की बेटी है। भीड़ सन्न रह गई। कुछ लोग बड़बड़ाने लगे, तो ये सच है, अर्जुन ने हमसे झूठ कहा। इसी पल भीड़ को चीरते हुए 2 गाड़ियां रुकीं। अर्जुन गुस्से से भरा मंच की ओर बढ़ा और उसके पीछे अनन्या थी जो कांपते दिल के साथ उसका हाथ थामे हुए थी। अर्जुन ने रणवीर की तरफ बंदूक तान दी। रणवीर, तूने मेरी रानी का नाम भी लिया न तो तेरी सांसें यहीं टूट जाएंगी। भीड़ में खामोशी छा गई। सभी लोग अब अर्जुन और अनन्या को देख रहे थे। रणवीर ने हंसते हुए कहा, तो अर्जुन, क्या तू मानता है कि तेरी रानी दुश्मन का खून है? अर्जुन जवाब देने ही वाला था कि अनन्या ने उसका हाथ थामकर आगे कदम बढ़ाया। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ ये सच है, मैं देवेश मल्होत्रा की बेटी हूँ, लेकिन क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरे खून से होगी? मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मेरा दिल साफ है और मैं अर्जुन की हूँ, सिर्फ अर्जुन की। भीड़ में सरगोशियां गूंजने लगीं। कुछ लोग सहानुभूति से उसकी ओर देख रहे थे तो कुछ अब भी शक में थे। अर्जुन आगे बढ़ा और सबके सामने अनन्या का हाथ थाम लिया। उसकी आवाज गूंज उठी, सुन लो सब लोग, ये रानी सिर्फ मेरी है। इसकी पहचान मेरे नाम से होगी, मेरे खून से नहीं। जो भी इसके खिलाफ जाएगा वो मेरे खिलाफ जाएगा। उसकी आंखों में आग थी और भीड़ डर के मारे खामोश हो गई। रणवीर ने हड़बड़ाकर कहा, लोगों, देखो कैसे अर्जुन तुम्हें धोखा दे रहा है। क्या तुम ऐसे इंसान को अपना मालिक मानोगे जो दुश्मन के खून को गले लगाता है? लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी भीड़ से आगे आया और बोला, रणवीर, इंसान का सच उसके खून से नहीं उसके कर्म से होता है। अनन्या ने हमें कभी तकलीफ नहीं दी, लेकिन तूने धोखा दिया अपने ही घर से। भीड़ गुस्से से रणवीर के खिलाफ खड़ी हो गई। लोग चिल्लाने लगे, गद्दार, रणवीर को सजा दो। रणवीर के चेहरे पर पसीना आ गया। अर्जुन ने रणवीर की कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर घसीटा। मैंने तुझे भाई समझा और तूने मेरी पीठ में छुरा घुंपा। आज तेरे गद्दारी का खून इस मिट्टी में गिरेगा। उसने बंदूक रणवीर की कनपटी पर रख दी। भीड़ सांस रोके देख रही थी, लेकिन तभी अनन्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन, अगर तूने आज रणवीर को मारा तो दुनिया कहेगी तूने उसे सच छुपाने के लिए मारा। हमें उसे जिंदा रखना होगा ताकि हर कोई उसका असली गद्दार चेहरा देख सके। अर्जुन की सांसें भारी हो गईं, लेकिन उसने अपनी बंदूक नीचे कर दी। रानी, तूने सही कहा, ये गद्दार अब जेल की दीवारों में सड़ेगा। शहर की भीड़ अब अर्जुन और अनन्या के समर्थन में खड़ी थी। लोगों ने पहली बार उन्हें साथ देखकर महसूस किया कि उनका रिश्ता खून से नहीं बल्कि सच्चे प्यार से बना है। रणवीर को पकड़कर हवेली ले जाया गया, लेकिन विक्रम अब भी परछाइयों में खड़ा था। उसकी आंखों में अगला खेल चल रहा था। ये तो बस शुरुआत है, अब असली जंग शुरू होगी। अगले एपिसोड 41 में रणवीर जेल से भागने की कोशिश करेगा, विक्रम एक और खतरनाक साजिश रचेगा और अर्जुन व अनन्या पहली बार दुश्मनों के बीच अकेले फंसेंगे।